Hello students, welcome to online class of PA National Public School. We are discussing our topic that is known as resources. क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों? रिसोर्सेस. मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का हमारे क्लास 8 का क्या है रिसोर्सेस. रिसोर्सेस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है. रिसोर्सेस का मतलब संसाधन होता है. ओके, संसाधन का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है. संसाधन मैंने बताया था ना नेचुरल क्या क्या है, जैसे जो भी चीज़ हमें अवेलेबल है वो चाहे नेचुरली हो या ह्यूमन मोड हो वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है. क्लियर. मैंने आपको 2 टॉपिक और बताई थी, उसमें क्लासिफिकेशन किया था और क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया था बताइए, क्या बताया गया था आपको. 2 चीज़ें बताई गई थी ना. कौन कौन से रिसोर्स होते हैं. एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताया था और दूसरा मैंने किसके बारे में बताया था. यस, ह्यूमन रिसोर्स. क्लियर है. तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है बताइए. आप पढ़े थे ना घर पे कि नहीं पढ़े थे, बताओ. पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है. विच इज़ गिफ्टेड बाय नेचर, दैट इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस. एग्जाम्पल भी बताया था. आप लोगों ने नोट्स बनाया ना, ठीक है, नोट्स बनाते रहो. दूसरा देखो, जैसे जो चीज़ बताया गया था हमने पढ़ा था क्या था कि ह्यूमन रिसोर्स. क्लियर है. ह्यूमन रिसोर्स को क्या बताया गया था कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि द थिंग्स विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स को भी बताया था. अब हम उसके आगे पढ़ेंगे. जैसा कि आपने पढ़ा होगा, रीड भी किया है, ठीक है. और मैंने इस चीज़ को बताया था कि रिसोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जानते हो हमें सर्वाइव करने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो चाहे नेचुरली हो मैन मेड हो. लाइफ को हमें लविश लाइफ बनाने के लिए भी क्या जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है. क्लियर है. तो वाई आर रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है. इसलिए जरूरी है कि हम लाइफ को अपने सर्वाइव कर पाए. क्लियर है बच्चों. ठीक है. अब देखिए, अब हम ये तो जान गए रिसोर्सेस क्यों जरूरी है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ ही गया. लेकिन ये चीज हमें भी जानना है कि जो भी रिसोर्सेस हमारे इस प्लैनेट पे अवेलेबल हैं, आपको पता है ना कौन कौन से रिसोर्सेस इस प्लैनेट पे अवेलेबल हैं कि नहीं. नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, उन रिसोर्सेस का कंजर्व करना बहुत जरूरी है. तो आज जो हम नया टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्या दिया बेटा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, पढ़े हो ना प्रीवियस क्लासेस में कि नहीं, या भूलते जा रहे हो सब कुछ. पढ़िए ध्यान से. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण. क्या होता है बच्चों, संरक्षण. यानी संरक्षण मतलब यानी उस चीज को आप क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, यानी कि उस चीज को बचा के रख रहे हो. बचाने का मतलब क्या है कि उसको फर्दर जनरेशन के लिए सेव कर रहे हो. क्लियर. So we should always conserve all natural things, man-made things for further generation uses. Okay? फर्दर जनरेशन के यूज़ के लिए हमें सारा चीज़ क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे क्रिएट होता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लो कि वाई आर कंजर्वेशन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अस. कंजर्वेशन रिसोर्सेज नेसेसरी क्यों है. कंजर्वेशन इज नॉट ए काइंड ऑफ रिसोर्सेज. वाई वी शुड कंजर्व आवर रिसोर्सेज. ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है और इस क्वेश्चन को आप तैयार करना. ठीक है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करके रखना चाहिए. ठीक है. समझ में आई कि नहीं समझ में आई बच्चों, आया समझ में. क्या आया कि हमें रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करके रखना चाहिए. तो मैं इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि क्यों कंजर्व करना रखना चाहिए. तो फर्स्ट, आप सब जानते हो कि हमें गॉड ने बहुत कुछ दिया ना लाइफ को सरवाइव करने के लिए. जैसे क्या है, लैंड भी है, वाटर भी है, और ये सारे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट जो भी हैं, तो गिफ्टेड बाय नेचर है, गिफ्टेड बाय ह्यूमन बीइंग है. ये सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं. क्लियर. अब ये समझ लीजिए कि इस रिसोर्सेज का हम ओवर यूटिलाइजेशन न करें. यानी ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को
यूज ना करें। अगर आप ओवर यूटिलाइजेशन करोगे तो जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी का मतलब समझ लो ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या, फर्दर जनरेशन, जो फर्दर जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी, सोच रहे ना कैसे दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ कैसे दिक्कत होगी। सपोज दैट जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उस दिन समझाया था मैंने। ये कौन से रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्या होता है बताओ आप, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, उस दिन समझाया थे ना, क्या होता है कि द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इजीली रिन्यू, यानी जिस चीज़ को हम आसानी से दोबारा नहीं बना सकते, वो रिसोर्सेज क्या कहलाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। क्लियर है, यानी जिस रिसोर्सेज को हम आसानी से नहीं बना सकते वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। जैसा कि नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है आपका, कोल एंड पेट्रोलियम आता है ना। अब सपोज दैट कि अब चूंकि जानते हो आप कोयला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो पावर प्लांट हैं लगे हुए हैं वो किस पे बेस्ड हैं, मोस्टली कोयल बेस्ड है। किस पे बेस्ड हैं, कोयल बेस्ड है। अगर ये कोयला ख़त्म हो गया, नहीं मिला सडन, और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रिसोर्स नहीं है, उस केस में क्या होगा, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी ना। और वो भी तब जब सब कुछ क्या हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है ना। यानी आज के डेट में क्या हो रहा है, सब डिजिटलाइजेशन चल रहा है। और डिजिटलाइजेशन में क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंजप्शन हम सबसे ज़्यादा इस समय कर रहे हैं। और उस केस में क्या होगा कि सब अगर कोयला नहीं मिलेगा पावर प्लांट्स को, तो पावर प्लांट्स क्या होंगे, बंद होने शुरू हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो बताइए कोयले का कंजर्वेशन जरूरी है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। हाँ, तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा मैंने एग्जांपल क्या दिया, पेट्रो प्रोडक्ट। पेट्रो प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल लिया। पेट्रो प्रोडक्ट क्या है, देखिए जैसे पेट्रो प्रोडक्ट में क्या है, हम सब जानते हैं कि मोस्टली जो है इंडिया क्रूड ऑयल परचेस करता है। किससे परचेस करता है, ज़्यादातर गल्फ नेशन से करता है, ठीक है। यानी वो बाहर से के कंट्री से क्रूड ऑयल परचेस करता है और रिफाइन करके वो अपने इंडिया में इधर उधर सेल करता है। क्लियर। अब जितने भी व्हीकल्स रन करते हैं सड़कों पे, जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, उन गाड़ियों के लिए क्या चाहिए, पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, डीजल, इन्हीं सबसे सब गाड़ियाँ चलनी हैं। अब एक और चीज़ जानिए, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहा गया है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। समझ में आ गया। यानी आपको जिस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है, बूम करना है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी इम्पॉर्टेंट है। और ये पेट्रो प्रोडक्ट अगर उसको नहीं मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी क्या आ जाएगी, रुकावट आएगी। यानी हम जब तक कोई भी चीज़ का अल्टरनेट सोर्स नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए उसका कंजर्वेशन ज़रूरी है। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल यूज ही ना करो, समझ में आ गया। कंजर्व का मतलब वही है, उतना ही यूज कीजिए जितने आपको नीड्स है। क्लियर, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ करो। समझ में आ गया। ये नहीं कि आप जो है उस चीज़ को वेस्ट करो। क्लियर। सो दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। किसी भी संसाधन को हमें कंजर्व करना होगा। हम कंजर्व नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज क्या होंगे, एक दिन लुप्त हो जाएंगे। क्या होंगे, लुप्त हो जाएंगे। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना, क्लियर। अब देखिए एक और चीज़ हम लोगों ने, जैसे कई सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे भी तो हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसके अलावा हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे जैसे अभी अपने ह्यूमन रिसोर्स है। कई सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वो तो भाई रिसाइकल करता है, कंटिन्यूसली कुछ नया बनाता रहता है, हमेशा नया इनोवेटिव माइंड होता है। और इनोवेटिव माइंड होने की वजह से उसका जो है कुछ न कुछ चेंजमेंट हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं, कई सारे ऐसे मानव जो होते हैं
बहुत ऐसे चीज़ को बना देते हैं जिस चीज़ को बनाना फर्दर जनरेशन में उतना पॉसिबल नहीं होता। आप जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमारे यहाँ क्या बना हुआ है, ताजमहल बना है, रेड फोर्ट बना है, किसने बनाया है? मुमताज़ ने नहीं, किसने ताजमहल बनवाया है? शाहजहां ने, ठीक है। और आपको रेड फोर्ट किसने बनाया है? शाहजहां ने। तो क्या है ये, इन्होंने बनाया नहीं है, बनवाया है, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं आसानी से बन सकती है। तो ये हमारे हेरिटेज साइट में आता है ना, ये भी एक तरह से हमारा कौन रिसोर्सेस हो गया, कौन सा रिसोर्स हो गया? नेशनल रिसोर्स हो गया, राष्ट्र की संपत्ति मानी जाएगी इसको। इसलिए इसको भी क्या किया जा रहा है? कंजर्व किया जा रहा है। क्लियर है? तो इसलिए कंजर्वेशन कई सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंस होता है। नेचुरल थिंग्स का तो कंजर्वेशन जरूरी है ही, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया अभी, उसका भी कंजर्वेशन जरूरी है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा आप दोबारा हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक में कुछ ऐसी खास दिक्कत होगी आपको। बहुत सिंपल चैप्टर है, रिसोर्स प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हो, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? संरक्षण। और क्यों चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए? क्योंकि फर्दर जनरेशन में उस चीज़ का यूज़ कर सकें, और जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम उस चीज़ को बचा के रख सकते हैं। इसलिए किसी भी रिसोर्स का कंजर्वेशन जरूरी है, संरक्षण जरूरी है। समझ में आ गया? क्लियर कट? ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा था कंजर्वेशन, अब सस्टेनेबल की बात करेंगे। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ये जानने की कोशिश कीजिए कि सस्टेनेबल मतलब होता क्या है। सस्टेनेबल का मतलब होता है स्थिर विकास। क्या होता है? स्थिर विकास। यानी देखो, डेवलपमेंट ये नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए हो। डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा क्या है? एक लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। डेवलपमेंट शुड बी ऑलवेज, हमेशा डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। नहीं कि भाई हमने एक मकान बना लिया और मकान बना के रह रहे हैं, बहुत अच्छा बन गया, अब इसके बाद आराम से खाना है, बैठना है। नो, दैट इज नॉट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज नॉट काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल क्या है? आप आज में मकान बना लिया, कल के बारे में क्या सोचोगे? हमारे पास क्या हो जाए? गाड़ी हो जाए। उसके बाद क्या सोचोगे? अच्छी जॉब, पैकेज, सैलरी सब मिलता रहे। तो ये जो है, ये इस तरह के डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल में आता है। ये मैंने इंडिविजुअली एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश किया। उसी तरह से अगर हम कंट्री की बात करते हैं, अगर आप कंट्री की बात करते हो तो कंट्री की बात में क्या है कि किसी एक गली में या एक जगह पे सड़क बन गया तो दूसरे जगह नहीं करना है। नो, हमें क्या है? हर जगह की सड़क बनानी है। समझ में आ गया? हर जगह पानी पहुंचाना है। हर जगह क्या है? जो भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट को पूरा इम्प्लीमेंट कराना है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या आया? स्थिर विकास। नहीं आया? देखो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। स्थिर विकास का मतलब हो गया कि देखिए, जो विकास का पहिया है ना, विकास का पहिया समझ रहे हो ना, वो रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूसली क्या है? चलते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए। अगर वो रुक गया तो कंट्री के लिए भी और इंडिविजुअली दोनों के लिए क्या होगा? नुकसान होगा। समझ में आ गई बात? कैसे होगा? ध्यान दीजिए। सपोज दैट हम किसी एक सिटी को बहुत अच्छा से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस वाली सिटी ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्लियर? और हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोनों करना है, बिजनेस दोनों जगह से चलाना है। तो जो सिटी डेवलप नहीं है, उस सिटी के लोग क्या होंगे? डेवलप सिटी की तरफ आना शुरू होंगे, यानी वो माइग्रेट करेंगे। तो वहाँ की भी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, उस सिटी के ऊपर भी बर्डन आएगा। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? ये सारी चीज़ें जो है क्या होंगी? दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं कि अगर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे, यानी एक स्थिर विकास होता रहेगा, तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बताइए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर होता रहेगा तो कंट्री का भी क्या होगा, भला होगा, और इंडिविजुअली भी लोगों का क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ हो गई सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब मैं फिर से आपको रिपीट कर देना हूँ, इसका मतलब हो गया स्थिर विकास। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करोगे, घर पे एक बार अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आ गया ना, नोट्स प्रिपेयर करोगे। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।